हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल के बाद जनाब वो हॉस्पिटल का नंबर आ गया। जब उनसे उनकी बात हुई तो उन्होंने ज़ाहिर बात है वो दिल वाले डॉक्टर से, या जो इनका डॉक्टर था जो इन्होंने व्लॉग में बताया हुआ था, वो सारा जो है ना बायोडाटा यानी कि वहाँ तक पहुँच गया। खुरा जो है वो डॉक्टर तक पहुँच गया। जब डॉक्टर से बात हुई उस सिस्टर की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि किस बच्चे की बात हो रही है। उन्होंने कहा इस तरह करके बच्चा आया, वो बेचारे बंदे गरीब है, माड़े हैं, जिस तरह इन्होंने बताया हुआ था अपना। हालांकि ये माड़े गरीब नहीं है, मैं 1000 मरतबा बता चुका हूँ, ये बहुत बड़े भिखारी हैं, ये बहुत बड़े मकार लोग हैं। सब आप मुझे बताएं कि वो बच्चा एडमिट है और उसका कितना खर्चा है, जितना भी है आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दें, मैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में सेंड कर दूँ। जो है जो अपना इनका कशकौल है उसको इन्होंने नीचे नहीं रखा, इन्होंने लोगों को नहीं बताया कि ये असल हकायक है। इनको चेक किया, शाद लांती को उन्होंने फ़ोन किया, एक खोते फक खाने वाले कुत्ते ने फ़ोन किया। जब फ़ोन पे बात हुई तो सिस्टर ने कहा कि मुझे बताओ किस नंबर पे पैसे सेंड करने हैं, मैं पैसे सेंड कर देती हूँ, आप अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाओ। तो इसने बगैर सोचे समझे, क्योंकि ये तो मुतमिन था ना, क्योंकि इसने तो अपनी गेम डालनी थी। बच्चे का तो 2 दिन पहले ही कन्फर्म हो गया था कि बच्चे ने नहीं बचना, उसका इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन इसने तो कुछ कॉल आगे किया हुआ था। तो इसने बगैर कि इसको इस बात का इल्म नहीं था कि सिस्टर ने हॉस्पिटल में कॉल की है, डॉक्टर ने तो सच बता दिया। तो इसने उनको फ़ौरन कह दिया कि आप उनके अकाउंट में ना भेजें, एमसीबी का मेरा अकाउंट है, मुझे भेजें। उस तरह की कितनी बहनें जो इनके उस मकार का शिकार हो गई, और वो थोड़ा थोड़ा पैसा करते 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 वो 83 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जी आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आप सबका वेलकम हो गया, आपको खुशामदीद कहते हैं आज की अपनी इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो अल्लाह ताला जी आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप इतनी मोहब्बत इतना प्यार दिखाते हैं, ट्रक भर के लव यू। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सांड ब्रांड पे। ये इंतहाई घटिया लेवल का है, ये दूसरा ब्रांड है। एक तो बड़ा ब्रांड है ना लांती, ये छोटा लांती है, ये छोटा ब्रांड है। मैंने आज इसकी एक वीडियो देखी जिस पे इसने थंबनेल पे लिखा हुआ था कि जी $200 की शॉपिंग। तो $200 भाई इसके पास है, ये $10,000 की भी शॉपिंग कर सकता है। ये बहुत बड़ा बेकारी है, ये डिजिटल मंगता है। यकीन माने औरतों को, ये अपनी लेडीज़ को तो कैश करते ही करते हैं। इसने अपनी औलाद के साथ जो किया वो मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि मैं ये वाली हकीकत जो है वो आप लोगों के सामने रखूं। काफ़ी सारे बहन भाई मुझे कह रहे थे इस कमीने पे वीडियो लगाओ, लेकिन मैं नहीं लगा रहा था क्योंकि वो मामला थोड़े, मैं उस तरफ मसरूफ़ हो गया। जो ब्रांड साहब है मैं उसको मुकाले दे रहा था, मैं उसके उसमें था। लेकिन आज जब मैंने इसका ये $200 वाला थंबनेल देखा ना, तो मुझे लगा कि आज मुझे इस घटिया आदमी पे वो वीडियो बनानी चाहिए, वो हकायक लोगों को बताने चाहिए। जब इसका बेटा अब्दुल वहाब फौत हुआ तो उस जद में जो इसने लोगों से खैरात ली, डोनेशन ली, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो मुझे पहले खबर मिली थी 60 लाख की, लेकिन खबर वो भी पक्की थी। 60 लाख रुपए भी बहुत होता है, लेकिन जो अथेंटिक खबर है, जो पक्की पीडी खबर है, वो है 83 लाख रुपए की, जो मैं आज आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ मैं एक और आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके जो ख्यालात हैं वो डॉलरों वाले क्यों हैं, कि जो डॉलरों वाले ख्यालात हैं ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वो राज क्या है कि ये बहुत बड़ा जुआरी है, क्योंकि इसके ससुर ने, सब फादर व्लॉग वाले जो हैं चाचा फजलू जी, उन्होंने भी एक व्लॉग में कहा था कि ये बहुत बड़ा जुआरी है। मैंने भी एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने भी कहा कि ये बहुत बड़ा जुआरी है। लेकिन उसके बाद मैं ना थोड़ा सा हट गया इससे। मैंने कहा कोई नहीं, इस पे आएंगे, क्योंकि चीज़ें मैं भी थोड़ी सी इकट्ठी कर रहा था, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्योंकि जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो उस वक्त वो मामला गुजर चुका था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सर्च कर लेते हैं, तो जब कन्फर्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इन पे बात करेंगे, लोगों को इनका असल चेहरा दिखाएंगे। ये जो सांड है, खोता फक खाने वाला बांदर है, इसकी हकीकत, इसकी असलियत आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस चीज़ को बैक द कैमरा सारा इकट्ठा कर रहा था ताकि आप लोगों को पूरे जो हकायक हैं वो मैं बताऊं। तो जनाबे वाला, जहाँ तक ज्वारिया का तल्लक है और इसके डॉलरों के जो ख्यालात हैं, इससे ये कन्फर्म होता है, इसके ऐनी शायद गवाह हैं काफ़ी सारे लोग, पहले भी मुझे इन्फॉर्मेशन आई। आज मैं आपको शाद ब्रांड का, ये खोते फक खाने वाले का असल जो चेहरा है, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा जुआरी है,
ये बहुत बड़ा भिखारी है, बहुत बड़ा मंगता है ये जो इसने घर बनाया है ये टोटल खैरात से बना। और जो इसका बेटा दुनिया से जा रहा था तो इसने उसको एज ए बिजनेस यूज़ किया। इसको बेटे के जाने का गम इतना नहीं था जितनी इसको दौलत के आने की खुशी थी। वो किस तरह कि जब ये बच्चे को लेके मुल्तान शहर पहुंचा, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मेरा काम भी इस तरह का है कि अगर मैंने एक से दूसरे शहर में जाना है तो मैं अपने शहर में ही बैठ के उस जगह को सर्च कर लेता हूँ, गूगल पे देख लेता हूँ, वो मुझे सारा बता देता है कि यहाँ तक कि वो रास्ता भी आपको बता देता है। ठीक है, आप बिल्कुल कहीं रुकना नहीं पड़ता, किसी से पूछना नहीं पड़ता, आप बिल्कुल ठक ब्रेक लगाते हैं जहाँ आपने जाना होता है। तो एक यूके में बैठी है जी मेरी बहन, उन्होंने जनाब जब इसने हॉस्पिटल अनाउंस किया कि इस हॉस्पिटल में है, ठीक है, तो उनको लगा कि ये वाकई यार ये अब इनको ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने ड्रामा ही ऐसे किया था। ये चाचा फजलू जो है एक नंबर का फराडी है, बहुत बड़ा भिखारी है वो, यकीन मान जाए बहुत बड़ा भिखारी। और ये उसके बच्चे हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर सिगरत तो ही कामयाब होंगे जो उस्ताद ने कट गए। तो सदर दे भी लानत जिसने इन सब को इस काम पे लगाया, कोई बंदा भी इनमें से मजदूरी पे नहीं जाता। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अपने काम पे जाता, अपनी मजदूरी पे पिला नागा जाता है, वीडियो से छुट्टी हो जाती है लेकिन अपनी मजदूरी से छुट्टी नहीं करता, क्योंकि भाई वो हमारा असल ज़रिया है खाने पीने का, हमारे खर्च अखराजात जो हैं वो हमारे मतलब कि सीधे लफ्ज़ों में वही हमारी रोज़ी रोटी है। तो उसके लिए मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, क्योंकि हम इनकी तरह ड्रामे नहीं कर सकते, ना हम झूठ बोल सकते हैं, ना हम अपना मतलब कि हम गरीबी नहीं दिखा सकते अपनी, जिस हाल में भी अल्लाह का बड़ा करोड़ शुक्र है, ना इनकी तरह हम घटिया बातें करते हैं। ठीक है, तो जनाबे वाला सबसे पहले उस बड़े बेकारी ने इन सब से जॉब जो है वो छुड़वा दी, जो भी ये काम शम करते थे इन सब से छुड़वा के इनको भीख पे लगाया। तो ये यानी कि जमांदरू भिखारी हैं बहुत बड़े। हमारी बात हो रही थी कि जब ये अपने बेटे को अब्दुल वहाब को लेके मुल्तान हॉस्पिटल पहुंचे तो इन्होंने जनाब नंबर जारी कर दिए। इसने अपनी वीडियो में भी लगा दिया, चाचे फजलू ने भी लगा दिया, और सबसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, 50 लाख के करीब जो है ना वो हमारा ख़र्चा है, तो हमारे बच्चे का ऑपरेट हो जाएगा तो हमारा बच्चा बच जाएगा। तो इंसानियत के नाते हर बंदे ने इनकी हेल्प की। इनमें एक वो बंदा भी है जो पाकिस्तान से है, उसने 5,000 रुपया बग़ैर किसी को बताए उसने इनके अकाउंट में सेंड कर दिया। ठीक है, तो मैं भी उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, उसने अपने रब की रज़ा के लिए किया था। तो बहरहाल उस बंदे ने भी 5,000 डाल दिया। लेकिन इनकी पकड़ाई किस जगह पे हुई जहाँ इनका झूठ कहाँ पे साबित हुआ। फौजी आपी के चैनल पे आपने बहुत सारा रिएक्शन इनके बारे में सुना होगा, उधर भी रहे, उनकी बेटी से मेकअप हो रहे हैं, वो मैंने देखी हैं चीज़ें, पिज़्ज़े आ रहे हैं, परांठे आ रहे हैं, बर्गर आ रहे हैं, और ये तरह तरह की चीज़ें जो है खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ें आप सब देख चुके हैं। लेकिन असल इसमें जो हकीकत थी वो मेरी बहन जो यूके में बैठी है ना, उन्होंने असल तसल्ली सर्च उन्होंने की, वो यहाँ तक थी कि उन्होंने कहा कि मैं 50 का 50 लाख ही हेल्प करूँगी अगर इनका बच्चा बच जाता है। तो उन्होंने किया क्या, वहाँ बैठ के उन्होंने सर्च किया, हॉस्पिटल जो इन्होंने अनाउंस किया हुआ था हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल के बाद जनाब वो हॉस्पिटल का नंबर आ गया। जब उनसे उनकी बात हुई तो उन्होंने ज़ाहिर बात है वो दिल वाले डॉक्टर से, या जो इनका डॉक्टर था जो इन्होंने व्लॉग में बताया हुआ था, वो सारा जो है ना बायोडाटा यानी कि वहाँ तक पहुँच गया, खुरा जो है वो डॉक्टर तक पहुँच गया। जब डॉक्टर से बात हुई उस सिस्टर की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि किस बच्चे की बात हो रही है। उन्होंने कहा ऐसे इस तरह करके बच्चा आया है, वो बेचारे बंदे गरीब है, माड़े हैं, जिस तरह इन्होंने बताया हुआ था अपना। हालांकि ये माड़े गरीब नहीं है, मैं 1000 मरतबा बता चुका हूँ, ये बहुत बड़े भिखारी हैं, ये बहुत बड़े मकार लोग हैं। लेकिन उस बहन ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहती हूँ, तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि वो बच्चा एडमिट है और उसका कितना खर्चा है, जितना भी है आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दें, मैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में सेंड करती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा मुझे तो 2 दिन हो गए उनको डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी, वो तो चले गए। मैंने तो उनको यही बताया कि बच्चे को घर लेके जाएं, जो इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है वो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होनी, तो ये आपके पास मेहमान है, आप इसको घर लेके जाएं,
इसकी खिदमत करें, बस एंड है। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने मतलब कि 2 दिन पहले जवाब दे दिया, लेकिन ये फिर भी अपनी गेम जो है, जो अपना इनका कशकौल है, उसको इन्होंने नीचे नहीं रखा। इन्होंने लोगों को नहीं बताया कि ये असल हकायक है। तो सिस्टर ने भी इनको चेक किया। शाद लांती को उन्होंने फ़ोन किया, एक खोते फक खाने वाले कुत्ते ने फ़ोन किया। जब फ़ोन पे बात हुई तो सिस्टर ने कहा कि मुझे बताओ किस नंबर पे पैसे सेंड करने हैं, मैं पैसे सेंड कर देती हूँ, आप अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाओ। तो इसने बगैर सोचे समझे, क्योंकि ये तो मुतमिन था ना, क्योंकि इसने तो अपनी गेम डालनी थी। बच्चे का तो 2 दिन पहले ही कन्फर्म हो गया था कि बच्चे ने नहीं बचना, उसका इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन इसने तो कशकौल आगे किया हुआ था। तो इसने बगैर कि इसको इस बात का इल्म नहीं था कि सिस्टर ने हॉस्पिटल में कॉल की है, डॉक्टर ने तो सच बता दिया। तो इसने उनको फ़ौरन कह दिया कि आप उनके अकाउंट में ना भेजें, एमसीबी का मेरा अकाउंट है, मुझे भेजें। तो उस वक्त मेरी बहन जो है उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने इस पर लानत भेज के इनको कट आउट कर दिया। ठीक है, उस तरह की कितनी बहनें जो इनके उस मकार का शिकार हो गई, और वो थोड़ा थोड़ा पैसा करते 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 वो 83 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी रकम बन गई। और पता ये किस तरह बाकी लोगों को चला कि वो फ़ोन मुल्तान एक मोबाइल शॉप पे रह गया, जहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि अकाउंट एमसीबी का जो उसका नंबर लिंक था वो उसमें था। तो जनाबे वाला वहाँ ये साबित हुआ कि ये तो बंदा ही बड़ा कोई डॉलरों वाला है भाई। ये भाई $10,000 की भी शॉपिंग कर सकता है, $200 तो इसने बड़े कम लिखे हैं। इस बंदे ने इतना बड़ा स्कैम किया अपने देखने वालों से। सलाम है उन देखने वालों को जो आज भी इसके मकार का शिकार हो रहे हैं। हालांकि मैं मुतद्दद बार बता चुका हूँ, प्राण लांती जो है वो भी अपनी वीडियो में बता चुका है कि जिसको 10 से 15 हज़ार व्यूज़ आते हैं एक वीडियो पे, वो अच्छी भली अर्निंग कर रहा बंदा, उसको किसी चीज़ की, किसी डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें। लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैंने इसको बेनकाब करना है, मैंने इसका चेहरा जो है असल वाला वो लोगों को दिखाना है कि इसने अपने बच्चे को 2 दिन मसनूई सांसों पे रखा और ये लोगों से डोनेशन लेता रहा। वो थोड़ा थोड़ा करके 83 लाख रुपए जमा हो गया। तो इसने किया क्या कि इसने प्लाट लिया जो ये ड्रामे कर रहा था। हालांकि इसका गांव में अच्छा भला घर है, वो आज भी घर मौजूद है। ये अभी उसका रिसेंटली सामान उतार के लेके आया है, कुछ ईंटें जो ऊपर नीचे का जो भी सामान था ये रिसेंटली अपने इस घर में लेके आया है। और ये इसने जगह खरीदी, बच्चा तो अल्लाह को प्यारा हो गया, क्योंकि वो तो डॉक्टर ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था। और ये फौजी आपी के पास भी रहे, वहाँ भी जो इन्होंने ड्रामे किए, फिर उसको भी ये कुत्ते की तरह पड़ गए, वो सारे मामला आपको पता है। तो असल ये बात जो है ये किसी को नहीं पता थी कि जो उस बहन यूके से बैठ के जिसने ये रब्ता किया था, असल हकायक का उस सिस्टर को पता था जिसने कन्फर्म करके इनको डोनेशन देनी थी। तो उन्होंने चेक किया कि मैं इनको तो चेक करूं कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ। उन्होंने इस पे करोड़ लानत भेजी, ये जो खोता फक खाने वाला है, और इसको शटअप कॉल दी कि दफा रैट हो जाओ, कभी मुझे फ़ोन ना करना, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग समझा करें, जितनी भी मेरी बहनें देखती हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। जिस तरह वो ब्रांड है ना लांती, ये सारे उसके शागिर्द हैं, क्योंकि उसने कहा कि उस्ताद उस्ताद होता है, लेकिन ये शागिर्द भी उसको चूना लगा रहे हैं। तो ये जो लास्ट जब ये शादी शुरू हो रही है, जो इसने 25,000 वाली बात की थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तेरे पास इतना पैसा कि तू उस बच्ची का सारा जहेज बना ले, तू शादी भी करवा सकता है उसकी। वो वीडियो मैंने एक बनाई थी, लेकिन मैंने फिर तफसीलन सोचता था रोज़ के एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो आगे पीछे हो जाता, मैं नहीं बना सका। तो मैंने आज जब इसका ये थंबनेल देखा ना $200 वाला, तो मुझे लगा कि आज ये मेरी जो बात है ना, इसका टाइम आ गया मैं लोगों से करूं। तो जनाबे वाला उस दिन जिस दिन इसने 25,000 बताया था, याद रखना है, उस दिन इसने 3 से 4 लाख रुपए की बेट लगाई तो उसने थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन 3 से 4 लाख रुपए उस दिन ये हारा है ये गेमों के चक्कर में। और जब इसके अपने पैसे ख़त्म हो गए तो मुहियुद्दीन भाई उनको रब्ता किया,
उनसे 1.5 लाख रुपया मंगवाया और फिर बेट लगाई, और वो भी थोड़ी देर में लॉस। ये बहुत बड़ा जुआरी है। इसने ज़मीन भी बेची थी, मैंने वेरी स्टार्ट एक वीडियो बनाई थी उसमें कहा था, और ये बहुत बड़ा जुआरी है। ये गेमें खेलता है, ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। जिसने अपने बच्चे की मौत को नहीं देखा, जिस बंदे ने औलाद माँ बाप के लिए एक बहुत कीमती सरमाया होती है। बच्चा छोटा हो बड़ा हो, वालिदैन के लिए तो वो बहुत मतलब मकाम रखता है ना। लेकिन जब इसने देखा कि बच्चे ने तो मर जाना है, डॉक्टर ने बता दिया है, लेकिन इसने कशकौल नहीं फेंका, इसको गैरत नहीं आई है। इतना मुतमिन बेगैरत बंदा है। तो अफसोस होता है ऐसे लोगों पे जो ये सब कुछ जानते हुए भी इनको सपोर्ट करते हैं, इनसे मोहब्बत अपनी बांटते हैं। तो बाकी हकीकत जो थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बहन भाई मुझे देखते हैं वो यकीनन मेरी बातों की तईद करेंगे। हाँ, अगर मैं कहीं गलत हुआ तो मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसकी तईद करेंगे। यहाँ पे हम गलत हो गए थे तो हम अपनी बात को दोबारा भी आपसे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितनी भी बातें मैंने की हैं ये बिल्कुल हक और सच की बातें हैं। ये बेशक किससे आप पूछें, इसके ख़ानदान के किसी मेंबर से पूछ लें। ये जब इसका बेटा फौत हुआ है, ये सारा कुछ, ये घर, ये सारी चीज़ें उसके जाने के बाद बनी है। बस आपने इस चीज़ को भी सामने रखना है। और वो इतनी बड़ी रकम उस बच्चे के बाप ने कुछ जुए में उड़ा दी और कुछ ये घर शर बना लिया, और ये आज भी वहीं का वहीं है। जहाँ की खोती वहीं जाके खलोती। ये है खोते, ठीक है। तो इनकी बातों में प्लीज़ ना आया करें। ये बहुत बड़े स्कैमर हैं, ये बहुत बड़ा एक माफिया है जो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, लोगों को अपने कुंचल में फंसा लेता है। तो बाकी आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने